Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं श्रुति स्वर्णिम हूँ। मुझे क्लास 10 CBSE एग्जामिनेशंस में ओवरऑल 98.4% आया है। मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। आदाब, दरभंगा लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद शमशाद आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम आए हैं CBSE 10th की टॉपर, सेकंड टॉपर दरभंगा की श्रुति जी के घर और उनसे ख़ास बातचीत करने के लिए और जानेंगे कि वो किस तरह से मेहनत करती थी, क्या आगे बनना चाहती हैं और सब ढेर सारी सवाल को लेकर के। मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि दरभंगा लाइव न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया। भले थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। शुक्रिया। श्रुति जी, लोग बहुत उत्सुक हैं। पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है अपने पेज पे, लोग बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट आया और इस फैक्ट से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा सब फैमिली वाले सब टीचर्स सब बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम पॉइंट पे आते हैं, बच्चों का काम जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि हर आदमी आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि सेकंड टॉपर अब बनी है, बहुत बड़ी बात है। दरभंगा लाइव न्यूज़ बल्कि पूरे दरभंगा ज़िला की तरफ से आपको शुभकामनाएं। कैसे क्या क्या तैयारी करती थी, कुछ जो टिप्स बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ड्यू टू कोविड बहुत परेशान है एग्ज़ाम के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि पहली बात, मुझे इतने अच्छे परसेंटेज आ गए ओवरऑल, इससे कोई प्रेशराइज़ नहीं हो, कोई किसी को प्रेशराइज़ नहीं करेगी देखो इनको इतना अच्छा है तुम्हें भी लाना है। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़ते हैं, मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकती, मैं दिन में शायद एट मोस्ट 3-4 घंटे पढ़ती होंगी। और दूसरी बात है कि 3-4 घंटे पढ़ो, जितनी देर पढ़ना है पढ़ो, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। और बाकी हर सब्जेक्ट पे बच्चे, यहाँ के बच्चों की टेंडेंसी रहती है साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये गलत है। मुझे इनफैक्ट इंग्लिश में 100/100 आया है, तो लिटरेचर को भी उतना ही वैल्यू देना है। संस्कृत भी मैंने लिया था, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा किया है। सोशल साइंस कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर भी है, तो सोशल साइंस पे भी मैंने बहुत कमान रखा है। इसके अलावा जनरल नॉलेज, बहुत स्टैटिक एंड करंट, ये सब स्ट्रॉन्ग रखा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स हो गया, फैमिली के साथ टाइम हो गया, आजकल फ़ोन आ गया है तो वो इफ़ेक्ट हुआ है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर बनने का तो बहुत सारे गोल्स हैं मेरे दिमाग में। इंडियन एयरफोर्स है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है। तो मतलब मैं हमेशा से सब कुछ करना चाहती थी। तो मैंने जब ये रिजल्ट्स का कैंसिलेशन का अनाउंस हुआ तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया कि कैसे एट मोस्ट मैं हर चीज़ सीख सकती हूँ, हर चीज़ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। तो ये वे मैंने फाइंड आउट किया है कि एक डॉक्टर बनना इंडियन एयरफोर्स में एंड देन IAS की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा कमांड है जनरल नॉलेज पे, सोशल साइंसेस पे, लिटरेचर पे। तो ये सब मैंने प्लान किया। श्रुति, जो सारी सब्जेक्ट्स हैं, देख रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में 100 आया है, साइंस में आपको 95 आया, थोड़ा सा कम है। सोशल साइंस में 99 है, मैथ में 99 है और संस्कृत में भी 99 है। तो साइंस कैसे रह गया आपका 99 से? मुझे खुद भी बहुत, मैं शॉक्ड हूँ कैसे रह गया, क्योंकि कोरोना हुआ और भी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई पे कभी कोई इफ़ेक्ट नहीं आने दिया। मैं भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी कि कैसे मुझे साइंस में इतना कम आया, इतना कम मतलब कम आए कंपेरेटिव टू अदर्स। तो ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया, मैं हमेशा अपना 100% ही देती हूँ। तो इस पे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगी। आगे क्या एक्चुअल में क्या सोचा क्या था आपने? जैसे कि मैं सेकंड टॉपर देख रहा हूँ, क्या आगे आपका गोल क्या था कि सेकंड टॉपर ही आना है या क्या सोचा माइंड में एकदम से? मैंने तो नेशनल लेवल का सोच के रखा था। अगर ये होता ऑफलाइन एग्ज़ाम्स प्रॉपरली, सब कुछ होता नॉर्मली, तो मुझे पूरा इनफैक्ट बिलीव है कि नेशनल लेवल पे कुछ हो सकता था। बट कोरोना हो गया, क्या मार्किंग हुआ ये एंड ऑल दैट। 100 आया है। बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत मतलब कि सब सब्जेक्ट में उठा लेते हैं, बट मैथ में उनका रह जाता है। तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे मैथ को लेकर के?
मैथ्स में देखिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन अभी क्या होता है, सब बोलते हैं प्रैक्टिस करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से बच्चे थ्योरी को छोड़ देते हैं। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो अपने आप में एक मतलब मैंने तो बोलते हैं ना कि बुक्स आर अ पर्सन्स बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने लिटरली एनसीईआरटी की बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड माना। मतलब एनसीईआरटी की बुक्स आप देखेंगे इट्स लाइक अ कॉन्वर्सेशन, मतलब बुक्स बोलेंगी, फिर वो आपसे सवाल पूछेंगी, फिर वो अपने आप में जोक भी मारती है, फिर वो अपने आप में सीरियस भी हो जाती है। तो एनसीईआरटी बुक्स क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है, उसको समझना, आप मे बी क्वेश्चंस बना पा रहे हो, लेकिन थ्योरी पढ़ते नहीं है। मैं एनसीईआरटी की चाहे कोई भी बुक हो, मैथ्स की हो, संस्कृत की हो, साइंस की हो, लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, लाइन बाय लाइन उसको डिकोड करने की, क्रैक करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर एनसीईआरटी के बाद कहीं जाइए, मैथमेटिक्स में भी एनसीईआरटी क्रैक करिए, साइंस, संस्कृत, कुछ भी हो, इंग्लिश में भी लिटरेचर जो रहता है, हर स्टोरी के पीछे, हर लाइन के पीछे वो कुछ कहना चाहता है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए पढ़ाई तो एक चीज़ होती है, स्कूल बच्चे इसलिए जाते हैं, परसों बच्चे घर पे भी सकते थे, स्कूल बच्चे इसलिए जाते हैं ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। स्कूल में बच्चे पढ़ाई तो है ही, टीचर्स, मेरे टीचर्स मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत फ्रेंडली टीचर्स हैं। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं सब टीचर्स का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन जब मैं 9th-10th में गई, फिज़िक्स मेरे लिए नया था। तो वो फिज़िक्स से जिस 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 टीचर ने मुझे फ्रेंडली, मतलब जिस टीचर उन टीचर ने फिज़िक्स को मेरे लिए मैजिकल बना दिया। मतलब जैसे मैं मैथ्स एंजॉय करती थी, मैं मैथ्स शुरू से बहुत एंजॉय करती थी, वैसे मुझे फिज़िक्स से भी मैं एंजॉय करने लगी, जिससे मैं पहले डरती थी। तो वो टीचर हैं कन्हैया रॉय सर, तो उनने जो फिज़िक्स पढ़ाया वो मेमोरेबल रहेगा, और अभी भी मैं बहुत टीचर्स के नाम सुनती रहती हूँ। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन भी आ गए, लेकिन उनके जैसा फिज़िक्स कोई नहीं पढ़ा सकता है। बता दूँ, मेरे भाई का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब वो मेरा बेस्ट कंपेनियन रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा दोस्त मुझे मिल ही नहीं सकता। मतलब मम्मी पापा को भी जो नहीं बताती हूँ उसको पता है, तो वो बहुत ही, मतलब फिर से लकी हूँ कि वैसा भाई मिला। नहीं ऐसा मैं कहना चाह रही थी, मेरा घर है छपकी परी लक्ष्मी सागर में। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट यहाँ आ मुझसे एड्रेस, मतलब मम्मी पापा से एड्रेस पूछ रहे हैं, मुझसे एड्रेस पूछ रहे हैं कि ये कहाँ है, यहाँ आ रहे हैं। सुबह से लेके अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। मतलब ये जगह मेरी वजह से मतलब थोड़ी बहुत फेमस हो सकी, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आगे भी इसको बहुत आगे ले जाना चाहूँगी। ठीक है पापा, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार झा है, मैं यहाँ स्टेट बैंक एम्प्लॉई हूँ। सर आपकी बेटी सेकंड टॉपर आई है, तो क्या क्या सब हो रहा है, कुछ मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज तक कभी ज़िंदगी में सेकंड नहीं आई थी। अच्छा। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि हम कभी फर्स्ट नहीं आए और मेरा बच्चा सब कभी सेकंड नहीं आया। 2 भाई बहन है, दोनों कभी सेकंड नहीं आया आज तक। तो जैसा कि हम लोग को उम्मीद थी, आशा थी, उसके हिसाब से ही रिजल्ट आया है। अच्छा, कोई बहुत मतलब क्या सोचे क्या थे बेटी का इस बार, क्योंकि तैयारी में जब अब ऑलरेडी आप जैसे श्रुति बता रही थी कि पापा काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो कैसा क्या कुछ लग रहा था इसको लेकर? नहीं, कोई हमको चिंता नहीं था। हमको मालूम था कि इसका रिजल्ट कुछ इसी तरीके का आने वाला है। अच्छा, मतलब टॉपर का था? हाँ, टॉपर पहले का था। नंबर हाँ, था। पहले से था। और अगर ये एग्ज़ाम होता, रिटन एग्ज़ाम इन लोगों का होता, तो ये शायद नेशनल लेवल पे रहती। आप जो बताना चाहेंगे श्रुति को लेकर के? श्रुति तो बहुत शुरू से ही मेधावी लड़की रही है, अच्छा, समझे कुछ ना। अचीवमेंट्स जो उसके याद हो? बहुत सारी अचीवमेंट्स है। श्रुति जब 2 साल की थी, 3 साल की थी, श्रुति 3 साल की थी, तो हम लोग एयरफोर्स में जॉब करते थे। अच्छा, तो एयरफोर्स में आप? हाँ, एयरफोर्स में थे। तो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर, जो सबसे बड़े ऑफिसर हाँ, हुआ करते थे, वो मतलब कि फायर वीक था, अप्रैल महीने में फायर वीक होता है, तो वहाँ पे गए। और श्रुति को स्पेशली उन्होंने इनवाइट किया कि ये स्कूल वालों ने इसको भेजा कि आप वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे 10th 12th क्लास तक के लड़के थे, और वहाँ पे फायर कंपटीशन में ये अप टू 12th क्लास, ये हमको लग रहा है एलकेजी यूकेजी में रही होगी, बट इसका जो मतलब आईक्यू लेवल इतना फास्ट था, ये 12th वालों के साथ कम्पीट की और 3rd पोजीशन लेके आई थी। वो बुक्स वगैरह अभी भी मेरे पास है। वाह, श्रुति की मम्मी सी बात। मम्मी जी क्या कुछ कहेंगे आप, सेकंड टॉपर है आपकी बेटी? बहुत खुश हूँ मैं, मेरी बेटी टॉप की है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। बहुत खुश हूँ मैं आज। क्या कुछ क्या? जैसे कि आपको पहले भी ये बताए हैं, इसके पापा भी बताए हैं, स्टार्टिंग से ही ये हमेशा, मतलब स्टार्टिंग क्लास 1 से ही 100% ये स्कोर करती आ गई है। तो इसलिए हम लोग को डाउट ही नहीं था कोई कि ये पीछे जाएगी, कहीं जाएगी, इस टाइप का कोई डाउट ही नहीं था मन में। अच्छा, मतलब चाहूँगा कि मेरी बहन ने बहुत ही ज़्यादा तैयारी की थी और जो रिज़ल्ट आया है वो एकदम तैयारी के मतलब अकॉर्डिंग आया है।
बल्कि अगर अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते तो इसको और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, क्योंकि ये पहले भी बोलती रहती थी जब एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हुए थे कि मैंने एसएसटी में पूरा पढ़ लिया, मैंने मैथ्स में पूरा पढ़ लिया, इस हिसाब से मुझे पूरे मार्क्स आ जाए।